2026 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। नॉर्थ को जैसे ही हम बैलेंस करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं तो 2026 खास करके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिनकी बैलेंस है। शनि 2026 में फेवरेबल रहने वाला है। अगर 7th हाउस में शनि है, 10th हाउस में शनि है या 2nd हाउस में शनि है तो आपको पैसे देगा। जिसकी सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में होती है उसके माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होते हैं। 2026 का फर्स्ट हाफ बहुत ही अति उत्तम रहेगा, प्लैनेटरी पोजीशन से भी, डायरेक्शन वाइज भी। Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहां हम जानेंगे, सीखेंगे कि 2026 की ऊर्जाएं कैसे काम कर रही हैं। जैसे कि हमने बात करी काफ़ी सारी अलग अलग प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के हिसाब से। जैसे कि हम नाम लेते हैं 2026 आने वाला ये साल, हर साल की तरह एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जीज का जन्म होता है और उनकी अलग अलग स्पेशलिटी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज और अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस बार 2026 हमारे आने वाले इस नए साल में क्या क्या एनर्जीज का प्रभाव रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह, कौन कौन सी प्लानिटरी पोजीशन और हमारी डायरेक्शन से रिलेटेड हमें क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटी देने वाली है और क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। तो आज हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में, लेकिन एक अलग ट्विस्ट से, दैट इज एस्ट्रो वास्तु की ट्विस्ट से। एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं दैट इज एस्ट्रो वास्तु। अब अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगी तो कहीं ना कहीं हम कुछ सीक्रेट्स को मिस कर देंगे। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हमारे आज के स्पेशलिस्ट, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से, जो हैं वीरेंद्र जी, एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं सर से ही जानते हैं एस्ट्रो वास्तु के सीक्रेट्स के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? वेलकम, आपको भी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सर? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। सर, हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सीख लिया कि 2026 कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, या फिर हमने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखा कि हमारा 2026 कैसे जाने वाला है। अगर अब मैं बात करूं वास्तु या फिर एस्ट्रो वास्तु की, पहले तो आप ये बता दीजिए कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है और ये हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल वास्तु से क्यों डिफरेंट होता है। देखिए, 2026 में एस्ट्रो वास्तु को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जी, पर उससे पहले मैं बता दूं कि बेसिक वास्तु जो होता है, जो ट्रेडिशनल वास्तु जिसको बोलते हैं, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए जी, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में हमारा स्टोर होना चाहिए और साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम होना चाहिए। पर एस्ट्रो वास्तु में मैं जब किसी भी व्यक्ति का कुंडली बनाते हैं जी, और कुंडली का कौन सा हाउस किस जोन को रिप्रेजेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उनके डायरेक्शन को देखता हूँ कि क्या उनका लकी डायरेक्शन है, क्या उनके लकी कलर्स है। तो एस्ट्रो में उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बिल्कुल सही। 2026 का साल जो है वो डायनेमिक है, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। तो अपने लाइफ में अगर हम कुछ चेंजेस लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन करें या हिडन चीज़ें कुछ करें तो उनसे हमारा डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। पर एस्ट्रो वास्तु में ये आपको सपोर्ट कर देगा कि आपको करियर्स, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, मनी के लिए कब और कैसे और किस डायरेक्शन को बेहतर बना करके उसकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के करना चाहिए। ओके, तो 2026 में जैसे कि हमने 2025 में देखा कैसा एनर्जी का प्रभाव रहा, हमारे प्लानिटरी पोजीशंस का प्रभाव रहा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2026 की, तो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस कह लीजिए, ग्रह कह लीजिए, या फिर कहें कि एनर्जीज का जो फ्लो है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, 2025 में हमारे डायरेक्शन जो प्रोमिनेंट था वो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ था, यानी मार्स की डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लोगों में एंगर इश्यूज बहुत देखे गए, बहुत ही ज़्यादा क्लैश इश्यूज था।
एग्रेशन था, पर साथ में वो एनर्जी भी प्रोवाइड करा रहा था। बिल्कुल सही। और 2026 में हमारा जो डायरेक्शन है वो फेवर कर रहा है नॉर्थ को। ओके। 2025 में साउथ डायरेक्शन हमें नेम फेम रिकग्निशन वगैरह वो सारे दे रहा था, बिल्कुल सही। पर वो एंगर इश्यूज भी दे रहे थे हमें। सारा युद्ध वगैरह बहुत सारी चीज़ें वॉर लाइक टेंडेंसी कर रहा था। डेफिनेटली। जब एग्रेशन होगा तो वार होगा। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का वार हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, ऐसे ही बहुत सारे वॉर हो गए, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए, प्लेन क्रैश होना, ट्रेन क्रैश होना, बहुत सारे हादसाएं ऐसे होना, जो प्राकृतिक आपदा, बहुत सारे भूकंप वगैरह हुआ। तो ये मार्स का डोमिनेंस था। हाँ, लेकिन इस बार 2026 में ये डोमिनेंस है मरकरी का। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो साल 1 पे आता है, यानी सन डोमिनेट करता है इस साल का। रूलिंग प्लेनेट कौन है? सन है। तो सन आपको लीडरशिप देगा, कॉन्फिडेंस देगा। साथ में नॉर्थ डायरेक्शन जो है आपके पैसे देंगे, अपॉर्चुनिटी देगा, न्यू बिगनिंग्स देगा, आइडियाज़ देंगे, क्लाइंट फुटफॉल देगा। आपके लाइफ की किसी भी डोमेन में आपकी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करेगा। ओके। और गुरु बृहस्पति वो जुपिटर आपको उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और फुलफिल करेंगे। तो 2026 की अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं, या आपके हिसाब से कौन कौन से ग्रह या प्लैनेटरी पोजीशंस हमारी एनर्जीज पे इफेक्ट डालने वाले हैं? देखिए, 2026 में फरवरी से लेकर के मार्च तक जुपिटर मिथुन राशि में रहेंगे। तो इसमें जितने भी नई चीज़ें अगर हम कर सकते हैं, जैसे नया बिजनेस, नई कोई क्रिएटिविटी, नई लर्निंग, इंटेलिजेंस, अपनी नई टेक्नोलॉजी से लेस करना जी, ये सब चीज़ें अगर हम मिथुन राशि में अगर जुपिटर है तो मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके। उसके बाद वो कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि देंगे वो। ओके। हाँ, उसको कैसे आप पूरा करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे उसको एंड करेंगे, पूरा करेंगे, वो आपको देंगे। ठीक है। और लास्ट में जुपिटर जो है थोड़े से एग्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर डिसबैलेंस हो सकता है। ओके। और शनि की प्लैनेटरी पोजीशन करता है 2026 में कि आपको स्टेबिलिटी देगा, कॉन्फिडेंस देगा, डिसिप्लिन वगैरह देगा, एक स्ट्रेंथन देगा, पावर देगा, स्ट्रेंथ देगा। हाँ, पर थोड़ा सा डिले करके देगा। बिल्कुल। राहु केतु जो भी पिछले डिस्प्यूट है, केसेज वगैरह है, लीगल इश्यूज है या हेल्थ इश्यूज है, वो उसको और बढ़ाएगा। तो सर, जब ग्रहों की दिशाएं या ग्रहों की स्थिति खराब होती है तो हमारे वास्तु के हिसाब से, ऑफिस हो या घर हो, कौन कौन से ऐसी पोजीशंस हैं या कौन कौन से साइंस हमें देखने को मिलते हैं हमारे वास्तु में? देखिए, जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कुंडली में अगर खराब होगा तो आप देखेंगे कि उस घर में, उस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस मिलेगी। ओके। हाँ, नॉर्मली ये जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता नहीं चलता है जी। हाँ, पर वो वास्तु या एस्ट्रो वास्तु वालों को जब दिखाते हैं तो हम लोग उसको जज करते हैं कि इनकी अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये वाली ईयर जो है इनका फेवरेबल नहीं है, तो नॉर्थ वेस्ट में उनका कुछ न कुछ कूड़ा क्लटर है, स्टोरेज वगैरह होते हैं। अच्छा। जिनकी वजह से उनको सेल में दिक्कतें आने लगती है। इट मीन्स क्लटर भी, हमारा जो कचरा जमा हो जाता है या हम बेफजूल की चीज़ें जो जमा कर लेते हैं, हमारी क्लटर भी हमारी वास्तु को डिस्टर्ब करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर। देखिए, क्लटर का मेन रोल ही है डिस्टर्ब करना, नेगेटिविटी करना। जी। तो क्लटर का मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि क्लटर क्या है। क्लटर जो स्टोर में अनयूजुअल सामान है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 साल से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्लटर है। कपड़े हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे क्लटर ही हैं। जी। जो भी पुराने चीज़ें जो रखा पड़ा है वो हमारे लिए वेस्ट है, वो कूड़ा है, वो क्लटर है। बिल्कुल सही। चाहे वो किसी भी चीज़ में, आपके पास गाड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, पर वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं,
काफ़ी दिनों से खड़ी है, तो वो हमारे लिए क्लटर है। तो उन जैसे किसी भी वस्तु को जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्लटर है और उसको क्लीन करना ही पड़ेगा। क्लीन करेंगे, उस डायरेक्शन को फिर एक्टिवेट करेंगे, फिर ऊर्जा पॉजिटिव होगी। आपकी एक्टिवेट ऑरा से जब कनेक्ट होगा तो फिर वो आपकी कुंडली सही होगी, कुंडली से आपकी वास्तु सही हो जाएगी बिल्कुल सही। और उसका जो इफेक्ट आ रहा होगा वो भी खत्म हो नल हो जाए- जाए, हाँ, नलिफाई हो जाएगा। नलीफाई हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो 2026 में वास्तु के हिसाब से कौन कौन से बेसिक करेक्शंस हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेंगे, जैसे कि किचन, मंदिर, बेडरूम या हमारा वॉशरूम, टॉयलेट? देखिए 2026 के प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए हमें जुपिटर को ध्यान देना पड़ेगा, हमें शनि को ध्यान देना पड़ेगा। जी राहु केतु भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल लाइफ में सही। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव प्लैनेट है, तो वे जहाँ जिस भी डोमेन में रहेंगे डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, तो जुपिटर को देखते हुए हम डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट को चेक करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को क्लियर, साफ़ सुथरा, फ्रेगनेंस खुशबूदार और वहाँ येलो और रेड कलर ना हो, इसका खास ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। जुपिटर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, नई आइडियाज़ लेकर के आ रहा है, तो आपको देगा जब उसकी घर में उसकी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। बिल्कुल मौजूद होगी। हाँ, अगर उसकी एनर्जी फ्लो नहीं करेगा वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आएगी, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ गुरु का इन्फ्लुएंस रहेगा। बिल्कुल। उन दिशाओं में आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें एंटी कलर नहीं हो, येलो नहीं हो, रेड फैमिली का कोई नहीं हो। आप उस डायरेक्शन में आप कलर ग्रीन कर सकते हैं, जी लाइट ब्लू कर सकते हैं, लाइट येलो कर सकते हैं, लाइट क्रीम कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में लाइट येलो का शेड कर सकते हैं। ओके। इससे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में 2026 बूस्ट होगा इनडायरेक्टली। अच्छा। क्योंकि हम डायरेक्टली अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो वास्तु की हो जाएगी। इनडायरेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कुंडली को बूस्ट कर रहे हैं। 2026 हमारा क्या है, आने वाला साल न्यू बिगिनिंग का है। तो नए नए आइडियाज अपने आप को चेंज करके जब उसको लाएंगे तो उनके पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो आते हैं, वैसे तो आते नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो नॉर्थ को जैसे ही हम बैलेंस करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं तो 2026 खास करके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिनकी बैलेंस है। और वेस्ट को भी बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि शनि पूरे साल डोमिनेंट रहेगा मीन राशि में, 12th राशि में। तो जो सच्चाई पे रहेंगे, क्लियरिटी जिनके अंदर होगा और स्टेबिलिटी उन्हीं को ये देंगे। ओके। हाँ, अदरवाइज जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा 2026 में। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर डायरेक्शन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है 2026 में, क्योंकि इनकी ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है, इनलाज करने की ज़रूरत है। जी। तो जैसे ही हम मैग्नीफाई इसकी ऊर्जा को करते हैं तो इसकी बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, उसको साफ़ सुथरा रख करके, क्लीननेस रख करके। वहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, वहाँ किचन नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ मंदिर रखो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके। हाँ, बस मंदिर में ये ध्यान दें कि मतलब लॉन्ग टाइम तक के आपकी दीपक न जले, घंटे 2 घंटे तक। अच्छा। आपने दीपक किया, आरती हुई, 2 मिनट 5 मिनट बाद खत्म। अच्छा। हाँ, बंद हो जाए। अग्नि का प्रभाव वहाँ नॉर्थ ईस्ट में है पर बहुत थोड़ा सा है, प्रोमिनेंट तो वाटर कलर है ना। बिल्कुल सही। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस भी जातक की एंट्री N3 N4 का है, यानी उनके घर के पर्टिकुलर नॉर्थ में सीधे खड़े हो जाएं, नॉर्थ की तरफ मुंह करके, और उससे सेंटर निकालें, और सेंटर से जो लेफ्ट का पोजीशन है N3 N4 होता है। ओके। हाँ, उनमें अगर इंट्रेंस है तो इस साल उसकी नोटों की बरसात हो जाएगी। अच्छा। काम उनके बहुत अच्छा चलेंगे। ओके। हाँ, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनको जिस भी डोमेन में है उनसे पैसा बहुत अच्छा आएगा। उनके क्लाइंट बहुत अच्छे वाले क्लाइंट जुड़ेंगे, लग्जूरियस क्लाइंट जुड़ेंगे, क्योंकि बीनस का भी इन्फ्लुएंस है। ओके। और साउथ वेस्ट वगैरह में बेडरूम, अगर साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम रखेंगे तो अति लाभ होगा। और किचन की पोजीशन साउथ ईस्ट में है तो ठीक है, साउथ ईस्ट में है तो ठीक है, साउथ में है तो भी ठीक है, चलेगा।
तो क्या आप कुछ एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज बताएंगे जिसको यूज करके हम अपनी लाइफ में हम अपने वास्तु को करेक्ट करके मेजर्स लेके अपनी लाइफ में एक सक्सेस, अबंडेंस, एक पीस, प्रॉस्पेरिटी ला सकें? एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से 2026 में हम मरकरी की रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा, मरकरी को इन्हांस कर सकते हैं। वो कैसे? नॉर्थ डायरेक्शन जो है पर्टिकुलर, वो मरकरी को डिनोट करता है। ओके, हाँ, और मरकरी ही जितने भी हमारी संसाधन हैं वो देने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? इसमें नॉर्थ में या तो ग्रीन कलर आप लगाएं, ग्रीन कलर के पौधे रखें, ग्रीन कलर का सीड्स, लाइट ग्रीन वगैरह अगर आप वॉल में करते हैं तो उनसे आपकी ओवरऑल पूरे साल 2026 आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मतलब नॉर्थ साइड में हम ग्रीन कलर्स, ग्रीन ऑब्जेक्ट्स, ग्रीन पेंटिंग्स हाँ, या फिर नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स का भी यूज करें ग्रीन प्लांट्स का यूज कर सकते हैं तो हमारे जो एनर्जी फ्लो है, चाहे वो वो फाइनेंशियल रेगुलराइज हो स्टेबिलिटी, जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली, फाइनेंशियली भी हमें अगर स्टेबिलिटी चाहिए हो, एक फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए हो, तो हमें नॉर्थ साइड से मिल सकती है। हाँ, नॉर्थ साइड देखिए, फाइनेंस के लिए 2 डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। जी एक वेस्ट डायरेक्शन और एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जी। वेस्ट डायरेक्शन जो हमारे काम किए हुए पैसे हैं वो मिलते हैं, प्राप्ति की दिशा है। और साउथ ईस्ट है जो भी नॉर्थ अपॉर्चुनिटी देता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, उसे पैसे आता है। तो पैसे का जो फ्लो बना रहता है तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्रोमिनेंट होता है। ओके, पर नॉर्थ को अगर हम बूस्ट कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्शन सही होता है, क्लाइंट हमारे सही आते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आते हैं, अच्छे बायर्स हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। हाँ, जब अच्छे बायर्स आएंगे तो अच्छे काम होंगे, तो साउथ ईस्ट इन्हांस हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। पैसे उसी से आएंगे और जो भी पैसे आएंगे वो हमें मिल जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगी। तो बेस्ट डायरेक्शन को भी सही रखना पड़ेगा। ओके, हाँ। तो ये सब डायरेक्शंस अपने आप में इंटरकनेक्टेड हैं। अब जिसकी 11 नंबर राशि, अच्छा, हाँ, जिसकी कुंभ राशि अगर 10th में हो, क्योंकि कुंडली में आप देखेंगे तो वहाँ राशि लिखा नहीं रहता है। जी किसी की कुंभ राशि अगर 10th हाउस में हो जी। तो वहाँ 11 नंबर लिखा रहेगा। अच्छा। अगर वो अपने ऑफिस में वाइट कलर या क्रीम कलर का यूज़ करें हम्म, और शनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो करें। जैसे आप अगर बिजनेस ओनर हैं तो टाइम पे सैलरी देना, टाइम पे अपनी सप्लायर्स का पेमेंट देना, इस तरीके की चीज़ें अगर करते हैं आप जी। तो 2026 में आपको रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन और पैसे मिलेंगे। अच्छा, हम्म। अगर हमें हेल्थ और पॉजिटिविटी बनाए रखनी है अपने अंदर, तो कौन से जोन्स और कौन से ग्रह को हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? देखिए, हमारे हेल्थ का एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ओके, जो हमारे हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है और वही जोन किडनी को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। अक्सर देखेंगे आप कि जिसकी नॉर्थ ईस्ट में आरओ वगैरह, फिल्टर वगैरह लग रखे होंगे, वाटर प्यूरिफायर, जी। उसको किडनी से रिलेटेड इशूज रहेगा। अच्छा, या तो किडनी डैमेज हो जाएंगे या किडनी मतलब वर्क करना बंद कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो हमारे इम्यूनिटी से जुड़े जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को राशि जो गमन करता है वो 3rd राशि गमन करता है, मिथुन राशि। ओके। जिनके भी मिथुन राशि कुंडली के 9th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो या 1st हाउस में हो, तो इनको ये बहुत सपोर्ट करेगा इस ओके। बार। हाँ, मिथुन राशि और जुपिटर भी इनको सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाफ में जुपिटर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से जुपिटर मिथुन राशि में रहेंगे। बिल्कुल सही। तो हेल्थ में अगर जो भी डिस्टरबेंस होगा, नॉर्थ ईस्ट को क्लीन कर दें और एंटी एलिमेंट वहाँ ना रखें और एंटी कलर वहाँ ना रखें। बिल्कुल। येलो चीज़ें कोई ना रखें और येलो कलर नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, और रेड कलर नहीं होना चाहिए जी। और ख़ास करके किचन और टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जिसके नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट होता है तो आप ये मानिए कि 100% उसके अंदर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होंगे। अच्छा। और अक्सर हमें देखने में आया है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वगैरह है या नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट है, क्रोनिक डिजीज दे देता है। आप किडनी से रिलेटेड आप इशू देख लीजिए, किडनी भी तो क्रोनिक डिजीज है, वो ठीक थोड़ी होता है। बिल्कुल सही।
चलता रहता है, मेडिसिन चलता रहता है जब तक कंट्रोल रहता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर प्रॉब्लम ज़्यादा करने लगता है। ओके। तो टॉयलेट और किचन आप पूरे घर में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दो को छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बताते हैं कि वास्तु पुरुष का सर है, बिल्कुल। यानी जो वास्तु पुरुष का सर है वो हमारा भी सर है। तो जो भी वास्तु पुरुष के सर में परेशानी आएगी वो हमारे में आएगा। आपने अक्सर देखा होगा जिसकी सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में होती है उसके माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होते हैं। जी। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम्स इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर वजन भार बहुत ज़्यादा होता है और सर पे भार होने की वजह से वो पेन वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट हमारे हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे हेल्थ को सही रखना है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आपको सही रखना पड़ेगा। 2026 में आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। 2026 की एनर्जी को ध्यान रखते हुए रिलेशनशिप और हार्मनी को अगर हमें अच्छा करना है, घर के कौन से हिस्से में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? देखिए 2026 में लव रिलेशनशिप हो या मैरिड रिलेशनशिप हो जी। या फैमिली रिलेशनशिप हो, बिल्कुल। इन तीनों में 5th हाउस को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। 5th में अगर सैटर्न आ जाता है हम्म। तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस, खुशियों की डायरेक्शन है। जी। तो लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है। ओके। हाँ, पर शनि 2026 में फेवरेबल रहने वाला है। अच्छा। हाँ, अगर 7th हाउस में शनि है, 10th हाउस में शनि है या 2nd हाउस में शनि है तो आपको पैसे देगा। बिल्कुल, लग्जरी हाँ, देगा ही देगा। लग्जरी देगा ही देगा, मेहनत करा करके, और वो पैसे देगा ही देगा। ओके। हाँ, लव रिलेशनशिप के लिए 2026 का फर्स्ट हाफ बहुत ही अति उत्तम रहेगा। ओके। हाँ, प्लैनेटरी पोजीशन से भी, डायरेक्शन वाइज भी। ओके। और कौन सी डायरेक्शंस में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? वास्तु में हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिलेशनशिप बॉन्डिंग का बहुत अच्छा डायरेक्शन मानते हैं। बिल्कुल। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, मैरिड रिलेशनशिप हो या फैमिली रिलेशनशिप हो। बिल्कुल सही। हाँ, तो साउथ वेस्ट को हमें क्लटर फ्री रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और साउथ वेस्ट में बेड हो तो अति उत्तम है। पर बेड के नीचे कुछ कूड़ा क्लटर ना हो, कोई सामान ना रखा हो, या बेड के अंदर कूड़ा क्लटर ना हो। बहुत सारी वेस्टेज सामान है वो बेड के अंदर डाल देते हैं आजकल मॉडर्न युग में, उसकी बॉक्स में डाल देते हैं। जी। तो उससे क्या है, उसकी नेगेटिव प्रभाव हमारी रिलेशनशिप पे देखा गया है। ओके। हाँ, मैरिड रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ये करेगा कि अब मान के चलिए कुछ मेटल की चीज़ें रखी होगी, कुछ स्टील की चीज़ें रखी होगी, उनकी आपस में तालमेल बनते नहीं हैं, एक दूसरे के वो विपरीत एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो आपस का वो टकराव पैदा कर देते हैं। तो कहते हैं ना बिना बात का बखेड़ा, तो बिना बिल्कुल बात सही। की मतलब मैरिड लाइफ में इशूज हो जाएंगे, जिनकी कोई सर पैर नहीं है लेकिन वो बिना बात की इशूज हो फिर भी जाएंगे, झगड़ रहे हैं। फिर भी झगड़ रहे हैं। तो साउथ वेस्ट को क्लीन रखने की ज़रूरत है। वहाँ खुशबूदार फ्रेगनेंस वगैरह जला सकते हैं, उससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा मजबूत होता है। आप रेड रोज़, पिंक रोज़, रेड रोज़ वगैरह फ्लावर्स वगैरह वहाँ रख सकते हैं फ्लावर पॉट में। वहाँ पर पिंक क्रिस्टल का एक वो होता है, कैंडल्स होता है, वो कैंडल्स अगर वो रखें तो आपकी लव एंड रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग करेगा, ओके। डिस्प्यूट को बहुत ज़्यादा रोकेगा। हाँ, और सबसे लास्ट आपको मैं बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप को डिस्प्यूट का जिम्मेदार एंटी कलर भी होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ ब्लैक ब्लू नहीं होना चाहिए। ओके। तो कौन से फेवरेबल कलर का हम यूज वहाँ कर का सकते हैं? सबसे फेवरेबल कलर है 2026 में लाइट येलो कलर, उसके बाद वाइट कलर, उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्रीम कलर, फोर्थ ऑप्शन है लाइट पिंक। ओके। इतनी ऑप्शन है, 5-6 ऑप्शन है। ये कलर होगा तो फेवरेबल रहेगा, आपके रिलेशनशिप हेल्दी रहेंगे। जैसे एंटी कलर होगा ब्लू, ब्लैक या ग्रीन, तो रिलेशनशिप डिस्प्यूट होगा। ओके। हाँ, मैरिज रिलेशनशिप में या फैमिली रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, झगड़ा इशूज देगा ही देगा। एक लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम एस्ट्रो वास्तु कराएंगे तो हमें बहुत तोड़फोड़ करने की जरूरत पड़ेगी अपने घर में। तो क्या हम एस्ट्रो वास्तु की हेल्प से कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी डायरेक्शंस और अपनी एनर्जी फ्लो को भी बैलेंस कर सकते हैं? एस्ट्रो वास्तु वो हथियार है जिससे हम पिन पॉइंटेड
रेमेडी कर सकते हैं अच्छा, और उसका 100% रिजल्ट निश्चित है। ओके, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जी, जिनके भी अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ में किचन है या ईस्ट में है, प्रॉपर कोई वास्तु के जानकार तो नहीं है, कोई एस्ट्रो वास्तु या वास्तु के एक्सपर्ट तो है नहीं जो घर बना रहे थे। बिल्कुल सही, आजकल आर्किटेक्ट वगैरह थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं वास्तु वाले का, या फिर लोग आजकल जानकारी हो गई है लोगों की, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं। पर जनरली 90% लोग हैं वो वैसे ही बना देते हैं। उनको अच्छा लगता है कि इस कोने में बेडरूम बनानी है, इस कोने में टॉयलेट बनानी है, यहाँ किचन बनानी है, यहाँ डाइनिंग लिविंग एरिया बनाने हैं, जी, इसका एंट्रेंस कर देंगे। बस वो उनका जैसे इमेजिंग होती है। कुंडली में जैसा आपके भाव होंगे, जैसी प्लैनेटरी पोजीशन होगा, वैसे ही आप घर इमेजिनेशन करेंगे। अच्छा, हाँ, ये पास्ट लाइफ कर्माज ऐसे होते हैं कि उसी तरीके की घर होंगे। अगर आपको तकलीफ मिलना होगा तो वो उसी तरीके के एंट्रेंस आप चूज करेंगे। ओके, हाँ, E1 E2 के एंट्री चूज कर लेंगे, या S8 S7 की हो जाएंगे एंट्री, या S6 का हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे घरों में नेगेटिव एंटिटी दिखती है, बिल्कुल, तो वो W6 वाले एंट्री में होती है। लोगों को पता ही नहीं है, उनको अच्छा लगा, उन्होंने एंट्रेंस खोल दिया, उन्हें पता नहीं कि W6 क्या होता है। E8 की एंट्रेंस होता है, उनके जो भी काम करने वाले होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनकी एंट्रेंस में वो सब सारे चोर ही होते हैं। अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगेंगे, वफादार लगेंगे, लेकिन वो सारे चोर होते हैं। अच्छा, हाँ, E1 की एंट्री है, खर्चे बहुत कराता है, लोन ब्याज वगैरह बहुत बढ़ाता है। ओके, कोई भी होम अप्लाइंसेज जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। ओके, कभी माइक्रोवेव ख़राब हो गया, कभी टीवी ख़राब हो गया, कभी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, कभी प्रेस ख़राब हो गया। आपकी जनरल यूज़ करने वाले जितने भी अप्लाइंसेज है, कोई ना कोई ख़राब होते रहेगा, वो आपके खर्चे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, तो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। अब सवाल ये होता है कि अगर आपकी नेगेटिव एंट्री हो गई या नेगेटिव आपकी टॉयलेट, बाथरूम, किचन जो आपके फेवरेबल डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में वो है, तो वो नेगेटिविटी करेगा। तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई तोड़ फोड़ किए बगैर, 1 रुपए का खर्चा नहीं, बगैर तोड़ फोड़ किए इनकी एस्ट्रो वास्तु में पिन पॉइंटेड रेमेडी होती है। ओके, हाँ, जिससे हम उसी भाव को, जो भाव पैसा दे रहा हो, करियर दे रहा हो या आपकी क्रिएटिविटी दे रहा हो, जी, अगर सेकंड हाउस को हमें खोलना है तो सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब सेकंड हाउस उनके कुंडली में नॉर्थ में आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे हैं, वेस्ट में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो उनकी हम वर्चुअल एंट्री खोल देंगे। ओके, हाँ, उनसे उनकी रिजल्ट इतनी फास्ट मिलते हैं कि आप अमेजिंग नहीं कर पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इतने भी रिजल्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, आपकी यहाँ पर दीवारें हैं, पर ये भी एंट्री का काम करेगा, हम उनमें वर्चुअल एंट्री क्रिएट कर देंगे। ओके, हाँ, हम किसी भी टॉयलेट को बैलेंस कर देंगे बगैर तोड़ फोड़ के, किसी भी प्लैनेटरी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि जब भी किसी के शनि की 7.5 होती है या राहु केतु डिस्टर्बेंस करता है, ये राहु और जुपिटर का योग होता है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की हाउस में, जुपिटर की डायरेक्शन में राहु का कोई ना कोई सामान पड़ा होगा। ओके, हाँ, तो जुपिटर हमें बैड इम्पैक्ट देता है, तो हम क्या करते हैं, राहु के सामान को मूव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में राशियों को ही मूव कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। एस्ट्रोलॉजी को हम वास्तु में सबसे बड़ा टूल मानते हैं, वो हमारा जीपीएस टूल है हमारे घर का। ओके, हाँ, आपके घर में हम यहीं से बता देंगे आपकी कुंडली देख करके कि आपकी वेस्ट में किचन है, या फिर ईस्ट में आपकी बाथरूम है, या साउथ वेस्ट में बाथरूम है या किचन है, वो प्लैनेटरी पोजीशन से। ओके, क्योंकि कुंडली ही आपका जीपीएस टूल है आपके घर का। तो बगैर तोड़ फोड़ की अच्छी रेमेडी हो जाएगी जिसमें आपके कोई खर्चे नहीं लगेंगे। तो सर 2026 आने वाले साल के लिए आप क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या उपाय हमें सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो आने वाले साल में जो भी उनके ग्रह अनबैलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस कर पाएं? देखिए, 2026 में ग्रोथ एक्सपेंशन देगा जुपिटर। जी, तो अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, मेडिटेशन वगैरह करें या मंदिर वगैरह जाएं, तो हमें बहुत अच्छा गुरु को बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, तो गुरु आपको पैसे भी देगा, मनी अपॉर्चुनिटी भी देगा,
और एक्सपेंशन भी देगा। बिल्कुल सही। हाँ, हम अगर शनि की चीज़ों को फॉलो करें, अगर हम डिसिप्लिन में रहें, क्लियरिटी में रहें, जी धोखाधड़ी किसी का साथ नहीं करें, ईमानदारी से रहें बिल्कुल सही। और मेहनत करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, तो शनि हमें स्टेबिलिटी देगा। सारा जिस भी डोमेन में है, जॉब में, बिजनेस में, प्रमोशन देगा, स्टेबिलिटी देगा। जी वीनस ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर लाया है 2026 में, और ट्रांसफॉर्मेशन का वैसे भी वीनस है ही। बिल्कुल सही। हाँ, तो कुछ अपने आप को न्यू स्किल डेवलप करें और अपने आप को नए टेक्नोलॉजी से लैस करें, तो 2026 आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके। हाँ, इंटेलिजेंस यूज करें, नई स्किल कोई अपनी लाइफ में लाए। नई स्किल करें। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते व्यूअर्स को आपकी मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ जी कि लाइफ में पैसे की सबसे बड़ी नीड होती है लोगों बिल्कुल की, सही। और अक्सर देखा गया है कि 90% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पैसे की कमी की वजह से प्रॉब्लम में जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल 10% सही। ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप वगैरह है, और बहुत सारे अल्टरनेट इश्यूज की वजह से होते हैं। तो पैसे के लिए मैं ये कहूँगा कि पैसे की डायरेक्शन को ध्यान दें, नॉर्थ को आप एनर्जाइज करें, और नॉर्थ को एक्टिवेट करके आप अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं अपने लिए। जॉब है तो उसमें प्रमोशन आ सकता है, बिजनेस में है तो ग्रोथ आ सकता है, आपके अच्छे ग्रोथ आएंगे 2026 में। नॉर्थ को इम्प्लीमेंट कीजिए अच्छी तरीके से, और नॉर्थ ईस्ट को और साउथ ईस्ट को, 3 डायरेक्शन को आप ध्यान दीजिए, आपको पैसे में कोई कमी नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली अ वंडरफुल पॉडकास्ट। आज आपसे बहुत कुछ सीखा, और ऐसे ही आई होप कि हम और भी आने वाले पॉडकास्ट में नए नए टॉपिक्स के साथ आपसे बहुत सारी लर्निंग्स लेते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।